वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे कि गुरबानी में सूर्य के बारे में क्या क्या लिखा है। सूर्य यदि ना हो तो धरती पर जीवन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिना सूर्य के धरती जम जाएगी और बिना सूर्य के धरती का घूमना और चलना बिगड़ जाएगा और अंत कहीं अंधेरे में गुम हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा ने जब धरती बनाई तो साथ में सूर्य और चांद भी बनाए ताकि धरती पर जीवन पैदा हो सके। जैसे कि गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि तुद आपे धरती साजी है, चंद सूरज दोय दीवी। अर्थात हे परमात्मा, तूने खुद ही इस धरती को पैदा किया और धरती पर रोशनी के लिए दो दिए भी जगाए, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। संगत जी, चंद्रमा रोशनी नहीं देता, यह केवल सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन होता है जो धरती पर चांद भेजता है, जिसके बारे में गुरबानी में फरमान है कि चांद सूरज दोय दीपक राखे, सस कर सूर समाएदा। सस का अर्थ है चांद और सूर का अर्थ है सूर्य। सो गुरु से फरमाते हैं कि भगवान ने धरती के लिए दो दीपक बनाए, एक सूर्य और दूसरा चांद। लेकिन साथ में ही गुरु साहब ने यह भी बता दिया कि चांद अपने आप नहीं जलता है। जब उसके घर पर सूर्य का प्रकाश होता है तो वह रोशनी देता है। सो इस तरह चांद धरती को रात में रोशनी देता है, और जैसे सूर्य यदि ना हो तो धरती पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, ऐसे ही यदि चांद ना हो तो धरती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। धरती के दिन चांद ना होने की वजह से दिन छोटे हो जाते हैं, समंदर की लहरें और फसलों पर इसका बहुत असर पड़ता है। कहने का भाव कि सूर्य है या चांद, चाहे ये धरती से कोसों दूर है, पर इनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ये एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, ये एक परिवार है और ये हमें सिखाते हैं कि परिवार में बंध कर रहने से हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, अपने जीवन को और लंबा और खूबसूरत बना सकते हैं। संगत जी, जब गुरु से हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वह एक सूर्य की बात करते हैं कि इस धरती के लिए एक सूर्य और एक चांद परमात्मा ने बनाया। पर जब पूरे ब्रह्मांड की बात आती है तो गुरु से फरमाते हैं कि ये कुदरत अपार है, यहाँ पर एक नहीं अनेकों ही सूर्य हैं। संगत जी, उस वक्त शायद लोगों को ये बात समझ ना आई हो कि इस जगत में और भी सूरज हैं, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेकों ही सूर्य हैं। जैसे कि सुखमनी साहब में गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट ससियर सूर नक्षत्र। अर्थात इस ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि करोड़ों ही सूर्य हैं। केवल सूर्य ही नहीं, करोड़ों ही चांद हैं, सितारे हैं। और भी बहुत जगह गुरु साहब ने इसके बारे में बताया है, जैसे कि केते इंद चंद सूर केते मंडल देश। अर्थात परमात्मा ने अनेकों ही इंद्र चांद सूर्य पैदा किए और अनेकों ही लोग मंडल और देश पैदा किए हैं। तो गुरु साहब ने उस वक्त ये बात लोगों तक पहुंचाई कि सूर्य जो इस धरती के लिए बहुत उपयोगी है, इस सूर्य जैसे और भी बहुत सारे सूर्य हैं। तुम अगर नजर उठाकर देखोगे तो तुम्हें आकाश में करोड़ों ही सूर्य दिखाई देंगे जो कई धरतियों पर प्रकाश दे रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी के झुकाव और दूरी के कारण ऋतुएं बनती हैं। साल में 6 ऋतुएं आती हैं, जिसका जिक्र गुरबानी में आया है। संगत जी, ऋतुओं के ऊपर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ये सभी ऋतुएं जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, वसंत और शीत ऋतु ये सूर्य के कारण ही बनती है, जिसके बारे में गुरबानी फरमाती है कि सूरज एक को रुत अनेक। अर्थात सूरज एक है मगर एक से ही कई तरह की ऋतुएं जन्म लेती हैं और अलग अलग ऋतुओं के कारण धरती सुंदर लगती है। कभी यहाँ बरसात होती है, कभी ठंडी बढ़ जाती है, कभी गर्मी का मौसम और कभी वसंत।
हर मौसम का अपना अलग ही मजा है। गुरबानी में एक बात बहुत क्लियरली बताई है कि जो जन्मा है उसकी मौत तय है, चाहे वह इंसान है या धरती है, चांद है या सूर्य। गुरु साहब गुरबानी में इसके बारे में फरमाते हैं कि दिन रव चलै निस सस चलै तारिका लख पलोय, अर्थात दिन में उजाला करने वाला सूर्य एक दिन नाश हो जाएगा और रात्रि व चांद भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे और लाखों ही सितारे लुप्त हो जाएंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसने ये सब पैदा किया है, अंत सभी अपनी उम्र भोग कर उस एक में मिल जाएंगे। एक जगह और गुरु साहब फरमाते हैं कि धरत आकाश पाताल है चंद सूर विनाशी, अर्थात धरती है या आकाश या पाताल या फिर चांद या सूरज सभी एक दिन विनष्ट जाएंगे, क्योंकि सबकी उम्र है। हर दिन के साथ सबकी उम्र कम होती जाती है और एक न एक दिन जाना पड़ता है, फिर चाहे वह सूर्य ही क्यों ना हो। संगत जी, हमें जीवन मिला है, ऐसे ही सूर्य को भी मिला है, मगर हमारे जीवन और उसके जीवन में अंतर केवल यह है कि वह अपना काम जानता है, वह परमात्मा के हुक्म में रहकर जीता है और हम अपने जीवन से किसी को प्रकाश नहीं दे रहे, उल्टा अपने जीवन को अंधेरों में लिए जा रहे हैं, विकारों व बुरे विचारों में फंसकर जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। हम अपने जीवन के मकसद को कभी ढूंढते ही नहीं कि मुझे जीवन क्यों मिला है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। काश हम कुदरत से कुछ सीख पाते और जान पाते कि हर किसी का यहाँ होने का कोई मकसद है, ऐसे ही हमारा भी मकसद है जिसे हमने ढूंढकर चलना है। संगत जी, अब तक जो हमने बात की वह थी बाहर के सूरज की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एक ऐसे सूर्य की जिसका प्रकाश बाहरली आंखों से देखा तो नहीं जा सकता, मगर उसे दिल से महसूस जरूर किया जा सकता है, और वह सूर्य कोई और नहीं बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। जैसे धरती पर जीवन को जिंदा रखने के लिए सूर्य की जरूरत है, ऐसे ही मन को जिंदा बनाए रखने के लिए गुरबानी की जरूरत है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी, तह भया प्रकाश मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रैन की राखी, अर्थात जैसे धरती है ऐसे ही मन है। धरती के लिए तो सूर्य है जिसे हर पल रोशनी मिलती है, लेकिन मन की मुश्किल ये है कि उसके लिए भी सूर्य तो है, गुरबानी है, लेकिन वह उसकी तरफ पीठ करके रखता है और फिर सोचता है कि मेरी जिंदगी में अंधेरा क्यों है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस अंधेरे को परमात्मा के नाम से दूर किया जा सकता है। जैसे धरती जब सूर्य की सामने वाली दिशा में होती है तो वहां धरती पर दिन होता है, ऐसे ही मन जब गुरु की तरफ मुड़ता है तो वहां उजाला हो जाता है, फिर उसे परमात्मा का नाम प्यारा लगने लग जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा की अमृत कथा सबसे श्रेष्ठ है, इसका स्वाद गुरु की वाणी द्वारा सहज ही प्राप्त होता है। जो परमात्मा के नाम से गुरु द्वारा जुड़ता है उसके हृदय में प्रभु की ज्योति का प्रकाश हो जाता है, उसके हृदय में से अज्ञान रूपी अंधेरा यूं मिट जाता है जैसे सूर्य रात्रि के अंधेरे को नाश कर देता है। एक जगह और गुरु साहब फरमाते हैं कि जह ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत, अर्थात जैसे जहां धरती पर अंधेरा होता है, जब वह सूर्य के सामने घूमकर आती है तो वहां प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जो मन गुरु के सामने आ जाता है, जो मन गुरु के ज्ञान का प्रकाश मन में कर लेता है, तो वहां फिर अज्ञानता का अंधेरा नहीं रहता। तो हमें अपने मन को गुरु के सामने रखना है। जैसे जैसे हमारा मन गुरु से प्रकाश लेगा, गुरु से ज्ञान लेगा, वैसे वैसे हमारे मन के सभी अंधेरे दूर होंगे। गुरु से फरमाते हैं कि गुरुदर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत प्रगासी, अर्थात गुरु का दर्शन पाकर अज्ञान दूर हो गया है और अंतर मन में ज्योति का प्रकाश हो गया है। संगत जी, जहां प्रकाश हो जाए वह मन फिर भूल ही जाता है कि अंधकार भी कोई चीज है।
उसके मन से फिर सभी तरह के विकार गायब हो जाते हैं। जैसे गुरु साहब फरमाते हैं कि अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात। ठंड में यदि आग लगाकर सेक लें तो ठंड आग का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही रात्रि सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि जहां सूरज आ जाए फिर रात रहती ही नहीं, फिर तो उजाला ही उजाला है, दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है। सो संगत जी, आइए हम भी अपने मनों में गुरु की वाणी का प्रकाश करें। जब तक मन में प्रकाश नहीं होता तब तक हम मरे हुए रहते हैं, अंदर से टूटे और खोए हुए रहते हैं। लेकिन जब गुरु की वाणी का प्रकाश मन में हो जाए तो मन सुचेत और जागा हुआ रहता है, वह फूलों की तरह कोमल और खिला हुआ रहता है। तो संगत जी, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बाहर के सूर्य से लेकर गुरबानी सूर्य तक की बात की और समझा कि जैसे धरती के लिए सूर्य अति जरूरी है, ऐसे ही मन के लिए गुरबानी अति जरूरी है। इससे जीवन पैदा होता है, जीवन बढ़ता है और जीवन आनंदमय बनता है। धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो उन्होंने हमें इतने अनमोल ज्ञान को पढ़ने समझने का मौका दिया। और आप सभी का भी धन्यवाद। कोई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।